आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। मुझे टाइम नहीं दिख रहा। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। बोलिए मित्रों, शांत रहो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता
उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहाँ पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और
उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरी मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी आवश्यकता है उसकी? तो आप योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा कानूनी दायरे में सख्त कार्रवाई होगी। और अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को आज आम लोगों के लिए, भक्तों के लिए रखा जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। लेकिन दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, अवश्य सजा मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि अनावश्यक बयानबाजी से बचे। जांच एजेंसियां अलर्ट हैं और सिलसिलेवार तरीके से पूरी कड़ियों को जोड़ते हुए इस पूरे मामले के जांच को पूरा किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और इसी खबर पर जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, योगी आदित्यनाथ को अभी हमने सुना, उन्होंने दुख प्रकट किया और साथ ही दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जरूर होगा, दोषी को अवश्य सजा दिलाया जाएगा और संवेदनशील मुद्दा है, इस पर अनावश्यक बयानबाजी करने से लोग बचें। और यह भी कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एडीजी, आईजी, डीआईजी प्रयागराज और यहाँ के कमिश्नर इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी और ये भी बताया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की भी जानकारी दी कि आज उनको समाधि नहीं दी जाएगी, कल भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी जी को। और आज उनका पार्थिव शव अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा जनता के लिए, क्योंकि उनके अनुयायी और उनके श्रद्धालु भारी संख्या में हैं जो दूर दूर से यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल उनके पार्थिव शव का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और जिसके बाद जो यहां की रीति है इस मठ की, उस रीति के मुताबिक उनको भू समाधि दी जाएगी इसी बाघंबरी मठ में। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि आत्महत्या है या हत्या है, किसी का दबाव है या किसी ने उकसाया है, इन सभी मामलों पर पुलिस अब जांच कर रही है। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जल्द होगा। जी, महंत नवल किशोर दास जी, अब योगी आदित्यनाथ को हमने सुना, आपने भी सुना, जिसमें अब सीधे तौर पर कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाई दूसरी तरफ भू समाधि का भी जिक्र हुआ, तो क्या कुछ इससे पहले चीजें होती हैं उसको भी हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे। देखिए, स्वामी नरेंद्र गिरी जी दशनाम परंपरा निरंजनी अखाड़े के थे और दशनाम परंपरा के अनुसार मृतक शरीर को भू समाधि या जल समाधि दी जाती है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमारे संतों ने पिछले कुंभ में निर्णय किया था कि हम अब जल समाधि किसी को नहीं देंगे, इसलिए भू समाधि उनको दी जाएगी। उनके पूर्व भी जो महंत रहे होंगे उनकी समाधियां भी मठ के अंदर होंगी। किशोर दास जी, आप यहीं से बात को पूरी कीजिएगा। भू समाधि का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लिया गया था और वो उसको एक
यहाँ लाया जा रहा प्रयागराज में दोपहर बाद तक पहुँचने की उम्मीद है और विवेचना के दौरान सभी पहलुओं पे जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उन पर विचार किया जाएगा और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें चूंकि जो अरेस्ट कल हुए थे या जो आज एक और एफआईआर इसमें हुई है अभी तक होगा, तो आप लोग को क्या लग रहा है केस कंक्लूजन पे जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ। अभी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं है, हिरासत में है और विवेचक उससे पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद से अगर गिरफ्तारी का पूरा आधार होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी और अन्य भी जो तथ्य उभर के आएंगे उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना करेंगे। तो क्या संभावना लग रही है जो जैसे कि कहा जा रहा है सुसाइड और मर्डर जो भी है, आपको इसके पीछे लग रहा है कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये एक घटना घटित हुई? वादी मुकदमा और जो प्रथम सूचना जब आई थी तो उसके हिसाब से ये आत्महत्या का किया जाना ही बताया गया है और हम अब आगे की विवेचना कर रहे हैं। अगर कोई अदरवाइज तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके हिसाब से कोई चीज़ें थी जो इनको परेशान कर रही थी? क्योंकि इसमें बड़े सारे नाम भी आ रहे थे। जी, वो उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पे ही इनको डिटेन किया गया था और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में है उस पर गहन विवेचक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अभी कह सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। तो हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पर कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। कुछ कितना टाइम लग सकता है, कुछ माना जाए तो अप्रॉक्सीमेटली? ये हमारे हिसाब से कोई इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएंगी। कोई आसपास ही हम कह सकते हैं उनके जिसने जो इसका घटना का इस संबंध में कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता है, जो भी विवेचक होता है, लेकिन एक कानूनी तरीके से भी कुछ समय अवधियाँ होती हैं, हम उस समय अवधि में विवेचना पूर्ण कर लेंगे। शांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे। विशाल, अभी समय अवधि कुछ तय नहीं है, ये सब कुछ विवेचना के ऊपर है, जब वो पूरी होगी उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस का कुछ जिक्र किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेंसिक जांच के लिए गई हैं? देखिए, सबसे पहले सुसाइड नोट जो कि 8 पन्नों का है, जिसमें तमाम शिष्यों के नाम लिखे हैं, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ भी महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। इसके अलावा उनका मोबाइल फ़ोन, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड से पहले 4 मिनट का एक वीडियो भी बनाया था, उसको इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकाला गया है उनके फ़ोन का कि उन्होंने कल किस किस से बात की थी और शाम 4 से दोपहर 2 बजे का जो वक्त था उस दौरान क्या उन्होंने किसी से फ़ोन पर बातचीत की थी। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनको भी बचा कर रखा जा रहा है। उस मोबाइल फ़ोन को फॉरेंसिक टीम को दिया गया है, पूरी तरह से उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस कैंपस के जो सीसीटीवी कैमरा हैं उसकी फुटेज भी पुलिस लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी हमें यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज आसपास में दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके कमरे के पास अगर सीसीटीवी लगा होगा तो उसकी फुटेज भी पुलिस ने अपने पास ले लिया है। ये तमाम विशाल और प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये भी कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आत्महत्या है। जो असमंजस की स्थिति थी कि हत्या है या आत्महत्या, उस पर उन्होंने कहा कि आत्महत्या के तहत ही इस मामले को हम देख रहे हैं और इसमें अभी हिरासत में लिया गया है एक व्यक्ति, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है।
बिल्कुल, देखिए हम शुरू से ही बता रहे हैं, तीनों को हिरासत में लिया गया है। पहला आनंद गिरी, दूसरा आद्या तिवारी और तीसरे संदीप तिवारी। इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस की शुरुआत से ही इस बात को लेकर लगातार क्लैरिफिकेशन है कि ये आत्महत्या ही प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट बरामद हुआ है और 8 पन्नों का सुसाइड नोट है, जिसमें न सिर्फ परेशान होने का जिक्र है बल्कि अपनी संपत्तियों का, अपने मठ का, किसे किस गद्दी पर बिठाना है, किसे कहां की जिम्मेदारी देनी है, उन सभी के नाम वसीयत के तौर पर भी उस सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं, जो कि इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस के मुताबिक तो प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या ही लग रहा है, लेकिन साधु संत और उनके जो फॉलोअर्स हैं और खुद आनंद गिरी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि यह हत्या हो सकती है। तो इसलिए अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो सवाल का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी कि हर एक एंगल से एक तरह से जांच हो रहा है। 5 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर प्रयागराज मंडल के, वो सभी लोग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं, ऐसा कहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब वो क्या किसी दबाव में थे, क्या क्या चीजें थी, किसका प्रेशर था, क्या कोई उन्हें परेशान कर रहा था, इन सवालों के जवाब पुलिस को देना होगा जो एविडेंस उनको मिले हैं। बिल्कुल ठीक है विशाल। पंडित नवल किशोर दास जी, आपसे हम समझ रहे थे, आप भू समाधि के बारे में बता रहे थे, आप अपनी अधूरी बात को पूरा कीजिए, उसके बाद हम आचार्य शैलेश तिवारी और विक्रमादित्य के पास चलते हैं। एक तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी दिल्ली के संतों की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि हर एंगल को देखा जाएगा और हम यही चाहते थे कि निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए उनको साधुवाद। और मैं आपको निवेदन कर रहा था, जब कोई संत ब्रह्मलीन हो जाता, शरीर छोड़ता है, तो उनके पंथ की परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी दशनाम परंपरा से निरंजनी अखाड़े से थे और उनको भू समाधि दी जाएगी। चूंकि इस परिस्थितियों में उन्होंने शरीर छोड़ा है,